नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में मनाई जा रही मौनी अमावस्या। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाटों में उमड़ता भक्तों का जनसैलाब। चमोली आपदा में 2000 करोड़ रुपए के नुकसान की आदेशा। 200 करोड़ के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का भी हुआ नुकसान। सीएम ने मसूरी विस क्षेत्र की जनता को दी कई योजनाओं की सौगात। कहा, विकास के लिए समर्पित है सरकार। 596 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा कुंभ। 8 किलोमीटर के दायरे में बनेगी पार्किंग। कुंभ प्रशासन और पुलिस की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू। कुंभ पर उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन। भजन भंडारे पर रोक। बिना स्याही के निशान के नहीं मिलेगी एंट्री। माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी से शुरू होगा कुंभ। कांग्रेस ने हरीश रावत को सीएम फेस बनाने की मांग फिर से तेज। मामले में हाईकमान ने साधी चुप्पी। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह महारा ने की हाईकमान से मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां इस समय की बड़ी खबर देहरादून से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी खबर। अंशीधर भगत ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। तस्वीरों में बाकायदा आप देख सकते हैं देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के 5वें दिन उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राहत और बचाव के काम का जायजा लेने पहुंची, लेकिन उन्हें टनल में फंसे लोगों के परिवार का आक्रोश का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार राज्यपाल के सामने फूट फूट कर रोने लगा और उनसे राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की गुहार लगाने लगा। चमोली में आई आपदा को 4 दिन बीत चुके हैं, जिससे अब भी रेस्क्यू कार्य जारी है। आपदा क्षेत्र तपोवन में टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू कार्य पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हटाया गया मलबा दोबारा वापस उसी जगह पर आ रहा है। आपको बता दें, साथ ही ड्रिल के जरिए भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस पर मुख्य सचिव ने कहा, आपदा में मृत हुए लोगों के परिजनों को सरकार द्वारा 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही अज्ञात शवों की शिनाख्त के लिए अब शवों को 96 घंटे तक मोर्चरी में रखा जाएगा, जिससे उनकी शिनाख्त हो सके। ये हो रही है कि दोबारा मलबा आ जा रहा है मेन टनल में। काफ़ी दूर तक पहुंचे थे, लेकिन मलबा दोबारा आ जा रहा है। दूसरा, उसमें अब हार्ड रॉक्स भी आ रही हैं। मलबा भी है, हार्ड रॉक्स भी है। तो हार्ड रॉक्स को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसमें एनटीपीसी की टीम भी लगी हुई है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। और इसमें ड्रोन से भी देखा जा रहा है, तो भी ये चलता रहेगा। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे से हर कोई परेशान है। इसी के चलते रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिक पूरी तरह से मंथन करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते रुड़की के वरिष्ठ वैज्ञानिक अजंता गोस्वामी ने बताया कि हम पूरी जानकारी निकाल रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने के क्या कारण रहे हैं। स्लाइड इमेज में कैप्चर नहीं हो रहा है, तो शायद वहाँ पे पार्शियल डैमिंग की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक ही साथ इतना पानी नहीं तो रिलीज नहीं हो सकता है। अगर स्नो मेल्ट हो रहा है या आइस मेल्ट हो रहा है, तो एक साथ इतना पानी रिलीज होना असंभव है। वहाँ पहले से पानी था जो रिलीज हुआ है, यही एक हाइपोथेसिस हमें सही लग रहा है। तो शायद यहाँ पे पार्शियल डैमिंग की भी पॉसिबिलिटी है। और उस पार्शियल डैमिंग में क्या हुआ, जैसे एवलांस हो गया, उस डैम को तोड़ दिया और जितना भी पानी इकट्ठा हुआ था वो पानी वहाँ से निकल गया। रानीखेत में 15 फरवरी से 10 मार्च तक सेना की ओपन भर्ती रैली शुरू होने जा रही है, जिसके लिए आज संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने सेना के अधिकारियों व प्रशासन के बीच एक बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि भर्ती रैली में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए तहसीलदार भर्ती की जाएगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि भर्ती में आने वाले युवाओं को अपने साथ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लाना जरूरी है।
वो सर पिछले बार हम लोगों ने ऐसा किया था, पहले सब अलग अलग बात हुआ सबका, जो आपके भर्ती का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इस बार रहेगा कोविड टेस्ट, जो कि इससे पूर्व कभी नहीं मांगा गया था। इसलिए एक सबसे ये निवेदन है प्रशासन की तरफ से, अपील है कि जो भी अभ्यर्थी बाहर से अन्य जिलों से आ रहे हैं वो अपना कोविड टेस्ट की रिपोर्ट स्वयं लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य अरेंजमेंट्स हैं, जैसे सैनिटेशन रिलेटेड अरेंजमेंट, क्लीननेस रिलेटेड अरेंजमेंट, रहने वहने की व्यवस्था, उस सब पर प्रशासन ध्यान दे रहा है। कुमाऊं के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम रोकने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आज नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में नशा मुक्त जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही बॉर्डर पर चेकिंग तेज करने और ड्रग के आदी हो चुके लोगों की लत छुड़ाने के लिए मनोचिकित्सकों की मदद ली। आपको बता दें, इस बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दिए। पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने महिला सशक्तिकरण को मजबूत देने के निर्देश दिए। दूसरा एक महिला सशक्तिकरण के लिए महिला संबंधी ड्रग एडिक्शन एडिक्टेड थे उनका काउंसलिंग करने के संबंध में विचार किया गया है। एक रामनगर में एक लेडी है, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है कि मैं काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूँ, तो उनकी हम मदद लेंगे। इसके अतिरिक्त नैनीताल में डॉक्टर साहब हैं, वो भी काउंसलिंग करते हैं, उन लोगों की मदद करके जो ड्रग एडिक्ट हैं को काउंसलिंग करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त ड्रग्स के अगेंस्ट अवेयरनेस बनाने के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, वहाँ पे पुलिस वालों को जाके लोगों को समझाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम के विरुद्ध भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए उनको निर्देशित किया गया। खबर नैनीताल से है। यहाँ नवनियुक्त एसएसपी क्राइम व यातायात देवेंद्र पीचा पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मल्लीताल कोतवाली में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसपी पीचा ने कहा, उनकी प्राथमिकता ट्रैफिक व्यवस्था सुधार पर रहेगी ताकि पर्यटकों को जाम से जूझना न पड़े। इसके लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए एसएसपी द्वारा नैनीताल नगर के लिए एक टीआई की नियुक्ति भी कर दी गई है। वहीं नशे को जड़ से खत्म करना उनकी दूसरी प्राथमिकता रहेगी, जिसके लिए नगर में पुलिस की एक टीम भी तैयार की जाएगी। वहीं नशे के कारोबारियों तक पहुंचने के टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे। जो भी पद हो, जो भी जगह हो, हर जगह चुनौती होती है। तो जो मैं अब यहाँ पर ज्वाइन किया जो एसपी क्राइम एंड ट्रैफिक जब मैं हूँ, तो इसमें मेरी पहली प्रायोरिटी जो नैनीताल शहर के लिए रहेगी, तो पहले ट्रैफिक ही रहेगी। ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या यहाँ काफ़ी है। टूरिस्ट आते हैं तो उनको दिक्कत ना हो, उनके सहूलियत के लिए जितना बन सकता है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। उसके लिए एक टीआई की नियुक्ति एसएसपी मैम के द्वारा यहाँ कर दी गई अलग से, जो अधिकतर नैनीताल को ही देखेंगे, उसके बाद रामनगर को भी। ये वास्तव में चिंतनीय चीज़ है। तो इसके लिए मैं एक टीम गठित करूंगा, एसओजी को भी लगाऊंगा और इसमें जितना हो सकता मैं प्रभावी कार्रवाई करूंगा, ताकि इसमें केवल हम कैरियर तक ना रह के जहां तक सोर्स है वहां तक हम जाने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नवी वन में हो रहे अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर जस्टिस आलोक वर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एमडीडीए राहित राज्य सरकार से 4 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी प्रतीक खंडूरी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून के ग्राम जंतर वाड़ा का खप्परवाड़ा में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, साथ ही नवी वन में अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर एमडीडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही नवी वन में हो रहे अवैध खनन को बंद किया जाए। यह जनहित याचिका प्रतीक खंडूरी देहरादून निवासी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें विलेज जंतरवाला और खब्बड़वाला के जो 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो माता संतला देवी मंदिर जो कि एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ के लोकल लोगों ने किया है और नन रिवर में जो इलीगल माइनिंग चल रही है और बिना सैंक्शन ऑफ मैप के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, जिस पर एमडीडीए ने वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके इनएक्शन के पार्ट पे इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए, साथ ही नन रिवर में इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए।
खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में चल रहे निजी स्कूलों की मनमानी पर निदेशक को कांग्रेस महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा, जिस पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन ने कहा कि जब सरकार शिक्षा का अधिकार देने की बात करती है तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कैसे हो सकती है। सरकार की हठ धार्मिकता से ऐसा लगता है कि वो इसका कोई समाधान निकालना नहीं चाहती। जुमलेबाजी से ही जनता का पेट नहीं भरता। बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की मार झेल रहे आज महंगाई के इस दौर में माँ बाप को अपने बच्चों को पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कैसे फीस दे सकते हैं। सरकार को निजी स्कूलों को जो आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि जनमानस को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, जिस तरीके से बार बार प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से एक शिकायतें आ रही थी लोगों की कि हमारे बच्चों की फीस में बढ़ोतरी हो रही है और हम कहाँ से दें, क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा है इस समय और लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और ये लोग फीस पे फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और घर बैठे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी बिल्डिंग चार्ज, ट्यूशन की फीस और अन्य और दूसरे खर्चों को जोड़ करके फीस में बढ़ोतरी कर दी इन्होंने। तो आज हमने निदेशक को यही ज्ञापन सौंपा है कि इसमें आप जो प्राइवेट स्कूल है, जो निजी स्कूल है, उन पर नकेल कसने का काम करें और जो अभिभावक परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करें। खबर खटीमा तहसील से है, जहां कांग्रेस और व्यापारियों ने विकास प्राधिकरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार से पहाड़ के साथ मैदानी क्षेत्र में भी विकास प्राधिकरण खत्म करने के लेकर मांग की। व्यापारियों का कहना है कि कठिन नियमों के चलते आम आदमी अपना आशियाना तक नहीं बना पा रहा है। उत्तराखंड राज्य में सरकार ने जो विकास प्राधिकरण लागू किया है, इसकी हम विरोध करते हैं। जनता इससे बहुत त्रस्त है, जनता का उत्पीड़न हो रहा है और हम तो इस सरकार की करनी और करनी में इतना फर्क है कि ये देखते हैं कि अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि इसको जो है स्थगित किया जाता है और हल्द्वानी में हमारे जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौशिक जी जो है वो कहते हैं कि अरविंद पांडे जी कहते हैं कि इसको जो है 15 दिन में नक्शे पास करो। एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्थगित कर रहे हैं और मंत्री कह रहे हैं नक्शे। तो जनता परेशान हो चुकी है। इसके नियम, कानून, कायदे इतने सख्त हैं जो कि जनता के लिए पूरे कर पाना असंभव हो रहा है। आदमी परेशान हो चुका है, बरसों लग जा रहे हैं, उनके नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, उनके मकान नहीं बन पा रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने एक सूत्रीय मांग का कार्यक्रम ये रखा है कि जिला विकास प्राधिकरण को शीघ्र समाप्त करें और जनता को जिससे होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिले। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में लक्सर में 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया, जिसमें कुछ वक्ताओं ने लगातार आंदोलन किए जाने की जमकर खिलाफत की और रोड पर रेल के चक्के जाम को गुंडागर्दी बताया। वहीं कुछ वक्ताओं ने केंद्र सरकार को किसानों की पक्की दुश्मन बताते हुए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ करने का भी किसानों से आह्वान किया। इस मसले पर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने 1 दिवसीय धरने में भाग ले रहे किसानों से खास बातचीत की। लक्सर गन्ना समिति पर किसानों द्वारा, स्थानीय किसानों द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। क्या क्या मांग है इनसे बात करेंगे। सर, जो आज आप 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है आपके द्वारा, क्या क्या मांगे हैं, किस मांगों को लेकर किससे मांगे हैं आपकी? मैं जयपाल सिंह फौजी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में किसानों के साथ में जितने भी इनके शोषण की मांगे होती है उसके बारे में मैं समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराता रहता हूं। वर्तमान में हमारे यहाँ जो उत्तराखंड के अंदर है, राज्य सरकार ने गन्ने का जो भाव है अभी तक भी उन्होंने घोषणा नहीं की है। क्या कारण है ऐसा, जबकि पहले ये 3 महीने पहले से ही गन्ने की कीमत की घोषणा हो जाती थी। दूसरी बात यह है कि भुगतान की व्यवस्था है, भुगतान भी सही समय पर होना चाहिए, जबकि 14 दिन के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया हुआ है कि 14 दिन के उपरांत में गन्ने का भाव हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि MSP की बात है। यहाँ पर लगभग कई लाख रुपए का गन्ना अभी आने वाले सत्र में या पिछले सत्र में जो गन्ना जल गया था उसकी कीमत है जो इन लोगों ने 192 रुपये 40 पैसे दी है। क्यों भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गन्ने की कीमत MSP की हमारी 290 मतलब तय की हुई है, तो मिल प्रबंधन ने हमें, और वो भी 1.5 साल के बाद में, हमारे जो लक्सर क्षेत्र में गन्ना जल गया था उनको 1.5 साल के बाद में उनकी कीमत अदा 192 रुपये 50 पैसे की है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी मांगों को लेकर, गन्ने भुगतान की मांगों को लेकर कहीं ना कहीं अड़े हुए, और आज लक्सर जो गन्ना समिति है उसमें 1 दिवसीय धरना दिया गया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत है उनका भी समर्थन जो है करते दिखाई दे रहे हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। तीर्थ नगरी हरिद्वार में आज मौनी अमावस्या के दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा में श्रद्धा और आस्था की पावन डुबकी लगाई। इस अवसर पर श्रद्धालु ठंड के बावजूद हर की पौड़ी पर बड़ी तादाद में पहुंचे और गंगा पूजा कर दान दिया। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इसे बहुत इसका महत्व है और इस दिन गंगा स्नान करने के मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति होती है और उससे सभी पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुंभ पुलिस और जिला प्रशासन साल के दूसरे स्नान को कुंभ ट्रायल पर देख रहा है। हर की पौड़ी समेत पूरे मेला क्षेत्र में हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। महापर्व है, कुंभ का दूसरा स्नान है। शासन और प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आप देख सकते हैं हर की पौड़ी आस्था का केंद्र है। आज हरिद्वार हर की पौड़ी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं और आज मौनी अमावस्या के महापर्व पे श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। आज का बहुत बड़ा महत्व है। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि आज सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से प्रथम बार गंगा में स्नान किया था, इसलिए आज मौनी अमावस्या का नाम रखा गया है। आज के दिन महाराज मनु का भी जन्म हुआ है और इसलिए मनु के नाम से आज का दिन जाना जाता है। और गंगा इतनी पवित्रता निर्मलता के साथ में जो प्रवाहित हो रही है, आज के दिन जो व्यक्ति मौन रह करके गंगा स्नान करता है, दर्शन करता है, गंगा आचमन करता है, उसका 1 वर्ष तक आत्मबल गिराने वाला इस धरती पर कोई नहीं होता है। मौनी अमावस्या का ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। धार्मिक लिहाज से भी ये भी माना जाता है कि कई देवता यहाँ इस स्नान के लिए आते हैं। और यद्यपि चमोली में जो घटना हुई थी उसका भी प्रभाव देखा गया है कि डिजास्टर की वजह से काफ़ी कैंसिलेशन भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अभी 1.5 से 2.25 लाख लोग आ चुके हैं। और जो हमारे अलग अलग पार्किंग लॉट है वहाँ से भी मैसेज आ रहा है कि लगातार गाड़ियाँ आ रही है। साल 2021 का और कुंभ वर्ष का ये दूसरा स्नान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की, श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मौनी अमावस्या का आज स्नान है और आप देख सकते हैं कि हरिद्वार की हर की पैड़ी पर के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जो उनकी संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। इस साथ हम आपको बता दें कि इस पर जो केंद्र सरकार ने एक SOP जारी की थी, जिसको लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल खड़े थे, कई प्रकार के सवाल लोगों के मन में बने हुए थे कि जो भी हरिद्वार में स्नान के लिए आएगा उसे कोविड की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव लानी पड़ेगी। जो 72 घंटे की रिपोर्ट है वो कोविड की निगेटिव लाने के बाद ही हरिद्वार में उसकी एंट्री होगी। लेकिन वो बात करेंगे हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड सरकार ने अभी तक कुंभ को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये मान सकते हैं कि जो स्नान है ये कुंभ वर्ष का है, लेकिन कुंभ का नहीं, ये कुंभ के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और जिला प्रशासन
प्रशासन ने इस पर अपनी बात लोगों के लिए साफ तौर पर ये कही थी कि आज का जो स्नान है उस पर श्रद्धालु मास्क पहनकर और दूरी बनाकर स्नान करें। अब देख सकते हैं हम इस वक्त हर की पैड़ी पर हैं। हर की पैड़ी पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। हरिद्वार की तमाम घाट लबालब जो श्रद्धालु हैं उनसे भरे हैं और लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने। लेकिन इसमें हम वही बात करें कि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लोगों को मास्क के प्रति अवेयर किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार इस पर अपनी नजर रखे हुए है और देख सकते हैं आप इस श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से ओम रियाज, के न्यूज़ इंडिया। वहीं हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार है। रेलवे द्वारा कुंभ मेले से संबंधित सौंदर्यीकरण के सभी काम लगभग पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में फिलहाल 25 ट्रेनें संचालित हैं। आने वाले समय में जो दिशा निर्देश राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलेंगे उसके अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हरिद्वार पहुंचे मुरादाबाद DRM तरुण प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सभी निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। रेलवे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा उन्हें मिलेगी उन सभी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रेलवे तो 2021 कुंभ मेले के लिए अपने सभी जितने भी उन लोग को अपने काम करने थे हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और हम कुंभ मेले की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कोरोना को कंट्रोल बना रहे थे। देखिए, कोरोना के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमें प्राप्त होंगी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय में समय समय पर गाइडलाइन देगा, हम अपना ट्रेन परिचालन उसके अनुसार ही रखेंगे। कुंभ मेला शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए आना जाना शुरू हो गया है। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान के लिए उत्तराखंड में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन भी सख्ती से किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही स्नान के लिए हरिद्वार रवाना किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव आने वाले श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं कुंभ मेले के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। टीम तो हमारी सुबह से यहाँ लगी हुई है कार्य में, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के काम में, और अब तक हम 2500 के करीब स्क्रीनिंग भी कर चुके हैं, 150 के करीब सैंपलिंग कर चुके हैं और कोशिश पूरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें जिससे कि कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो है राज्य में प्रवेश न कर सके। और लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि भाई आपस में दूरी भी बना के रखो, मास्क का उपयोग करो। जो भी दिशा निर्देश हम लोग को DM सर की तरफ से या CMO सर की तरफ से मिले हैं उसको हम पूरी तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। हम लोग आए हैं सिवनी जिला से, MP से हैं। हम लोग कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा इंतजाम करा यहाँ पर, क्योंकि जो कोविड-19 है एक दूसरे से फैल रहा है, टेस्ट होना ज़रूरी है और लगभग यहाँ तो किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव सभी लोग हैं, नेगेटिव किसी की नहीं आई है ना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।